आपने भगवान गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमा देखी होंगी, बहुत सारे उनके सीरियल देखे होंगे और उन सीरियल में देखा होगा भगवान गौतम बुद्ध का जो अभिनय है और उनका जो असल किरदार है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है रहा। उन्होंने अपने एक राजा के जीवन को छोड़कर एक जो है समाज सुधारक के रूप में अपने आप को जो है प्रतीत किया और एक समय ऐसा आया कि पूरी दुनिया के लिए वो एक भगवान का रूप बन गए, एक प्रेरणा बन गए। और इसलिए मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, हमने और आपने जब भी भगवान गौतम बुद्ध की जो है प्रतिमा देखी होंगी या उनके सीरियल देखे होंगे तो उनके सिर पर हमने जो है बालों को जो है राउंड सा देखा होगा, वहाँ पे घूमे घूमे से बाल दिखते हैं जो देखने में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो हमारे और आपके मन में ये सवाल रहता है कि आखिरकार जितने भी गौतम बुद्ध का जो धर्म है उस धर्म में जितने भी लोग हमने देखे, जितने भी भिक्षुक देखे हैं, उन लोगों के सिर पर जो है बाल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल जो है सिर से साफ होते हैं। उनके चेहरे पर किसी भी तरीके के जो यहाँ पे सिर पर बाल नहीं होते हैं। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके सिर पर ये बाल जो है क्यों हैं, तो इसकी आज मैं आपको जो है जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, असल ज़िंदगी में मैं आपको बता दूं, भगवान गौतम बुद्ध थे जब उन्होंने अपना जो है पुनर्निर्माण किया था तो उस समय उन्होंने सबसे पहले जो है अपने जो है ये बाल थे उनको जो है अपने सिर से जो है अलग कर दिया था। उसके बाद जो है अपने जितने भी धर्म में जितने भी अनुयायियों को उन्होंने जोड़ा और जितने भी लोगों को अपने साथ जो है जोड़ा, तो उनके लिए सबसे पहली कंडीशन जो थी वो यही थी कि जितने भी सिर के बाल हैं उन सबको साफ किया जाए, उसके बाद ही वो जो है धम्मम जो है दीक्षा ले सकते हैं। तो इसका एक जो है इनका मंत्र भी होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो इस तरीके से जो है जब इनको दीक्षा दिलाई जाती है तो इस तरीके से इस मंत्र का जो है उच्चारण किया जाता है और इस मंच के तहत उन सबको जितने भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनको जो है इसकी दीक्षा दी जाती है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर जो है बाल थे या नहीं थे। तो दोस्तों आपको बता दूं, जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जो है धर्म को जो प्रचलित किया तो उस समय सबसे पहले कंडीशन यही थी कि सिर पर जो है बाल नहीं होने चाहिए और ये उनके जो है धर्म के नियम के साथ आता है। तो भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर भी कोई बाल नहीं थे, वो भी सिर से बिल्कुल साफ थे, उनके सिर पर किसी भी तरीके के कोई बाल नहीं थे। उन्होंने जब अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसमें जो है उन्होंने बहुत सारा जो है लोगों से कुछ गलत सुना और कुछ जो है लोगों को सुनाया भी, अच्छा प्रवचन दिया। तो उसके बाद जो अपने धर्म को जब लोगों ने समझना शुरू किया तो गौतम बुद्ध का धर्म जो है कुछ इतना चला कि दुनिया में बहुत जगह उनका धर्म जो है प्रचलित हुआ। तो गौतम बुद्ध भगवान जो है उन्होंने उनके सिर पर जो है बाल किसी भी तरीके के नहीं है। तो ये एक तरीका है जब भगवान गौतम बुद्ध तपस्या किया करते थे, बहुत लंबे समय तक जो तपस्या किया करते थे, जैसे मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 7 दिन, 8 दिन, ये लंबा समय हो जाया करता था भगवान गौतम बुद्ध को जो है अपनी तपस्या करने में। जब तपस्या क्या करते थे, सूरज की रोशनी उनके सिर पर आकर बहुत तेज पड़ती थी। तो आप सोच सकते हैं जब आपके सिर पर बाल नहीं होंगे तो किस तरीके से आपके सूरज की जो किरणें हैं वो किस तरीके से आपके सिर को जो है नुकसान पहुंचाएंगी, वो आपको जो है तपस्या करने में परेशान करेंगी। तो इस समय जो है जब गौतम बुद्ध जो है भगवान गौतम बुद्ध जो है तपस्या कर रहे थे, बहुत सारी घोंघ जो है निकल कर जा रही थी। तो वहाँ गौतम बुद्ध को देखकर वो घोंघ जो है भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर आकर यहाँ पे एक सुरक्षा कवच बना लेती हैं, जिससे क्या होता है जो ऊपर की जो धूप होती है, जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश होता है भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर जो है पड़ता है, वो सुरक्षा कवच जो है उनको एक बढ़िया सा कवच देता है, जिसकी वजह से भगवान गौतम बुद्ध तो भगवान गौतम बुद्ध जो है अपनी उस तपस्या को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है। क्योंकि जब वो भगवान गौतम बुद्ध धूप में बैठते हैं तो अगर आपके सिर पर धूप पड़ेगी तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। तो जितनी भी घोंघ थी वो सभी घोंघ जो थी वो भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर लगभग 108 घोंघ भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर आकर बैठी और उसके बाद उन्हें जो है सूर्य से बचाने के लिए जो है ये जो है एक सुरक्षा कवच बनाया। दोस्तों जब भगवान गौतम बुद्ध ने अपने सारे ज्ञान को दुनिया में फैला दिया, उसके बाद जब वे इस दुनिया को जो है अलविदा कहकर गए तो उस समय भी उन जो है घोंघ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और जब वो इस दुनिया से जो है जब जाने वाले थे, जब दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे, तो उसके बाद भी उन्होंने जो है उस जो घोंघ थी उनके साथ ही जो है उन्होंने अपने पुनर्जीवन को जो है निर्माणित किया। तो इसलिए जो है भगवान गौतम बुद्ध के सिर पर किसी भी तरीके के बाल नहीं थे। वो उनको उनको जो सुरक्षा देने वाली जो चीज़ थी वो 108 घोंघ थी। उन्होंने उनको जो है एक सुरक्षा कवच दिया ताकि तपस्या करने में भगवान गौतम बुद्ध को कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो दोस्तों अगर आप ही हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, नई जानकारी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।